द इंडिगो रिवोल्ट और नील विद्रोह जो 1859 से 1860 में हुआ। अब इसका मेन रीज़न क्या था? यूरोप में ब्लू डाई, नीली डाई की बहुत डिमांड थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में, बंगाल में फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, नील की खेती के लिए। अब ब्रिटिशर्स एक सिस्टम लेकर आए थे जिसको 3 कथिया सिस्टम कहते थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर 20 कथिया लैंड है तो उसमें 3 कथिया लैंड पर आपको इंडिगो की, नील की खेती करनी है, 3/20 ऑफ लैंड पर। अब इस सिस्टम से फार्मर्स बहुत परेशान हो रहे थे। पहले तो अगर इंडिगो की कल्टीवेशन करते हैं तो उससे लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी। इसके साथ साथ इंडिगो जो कल्टीवेट करी है वो मार्केट में नहीं बेच सकते, उसको फार्मर्स को किसको बेचना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को, और बहुत ही सस्ते रेट में। और इसके साथ साथ फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन कम हो रही थी और ब्रिटिशर्स फार्मर्स को डेट में डाल रहे थे और उनसे फोर्सफुली इंडिगो की कल्टीवेशन करवा रहे थे। अब इन सब से परेशान होकर फाइनली मार्च 1859 में बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्रदर्स दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास ने एक रिवोल्ट करा जिसको कहते हैं इंडिगो रिवोल्ट और नील विद्रोह। अब इस विद्रोह को, रिवोल्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मासेस तक पहुंचाने के लिए हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर द हिंदू पैट्रियट में इसको कवर करा। इसके साथ साथ दीन बंधु मित्र ने एक प्ले बनाया जिसका नाम था नील दर्पण 1860 में। अब इस प्ले में उन्होंने डिपिक्ट करा कि किस तरह से फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनको फोर्सफुली फोर्स करा जा रहा है कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करिए, और उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। अब इस प्ले ने ब्रिटेन में काफ़ी आउटरीच करी और फाइनली गवर्नमेंट को द इंडिगो कमीशन बिठानी पड़ी 1860 में। अब इस कमीशन ने जांच करी और एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में ये कंफर्म करा कि इलीगल प्रैक्टिस हो रही थी और जो फार्मर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। और फाइनली इंडिगो एक्ट 1862 पास करा गया, जिसके अकॉर्डिंग अब सरकार ने फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन को बैन करा। अब आपको कमेंट्स में बताना है दीन बंधु मित्र का जो ये प्ले है नील दर्पण, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा था?